लेकर आए हैं एक नई सीरीज जिसका नाम है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सीरीज की शुरुआत न्यू लंदन नाम की फ्यूचरिस्टिक सिटी में होती है, जहां हद से ज्यादा परिवर्तन हो गया है और ह्यूमंस की बेसिक स्वतंत्रता नष्ट हो चुकी है। वहां इंसान अपनी संतान पैदा नहीं करते, बच्चे लैब में बनाए जाते हैं और उन्हें अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन नाम की 5 जातियों में डिवाइड किया जाता है। अल्फा और बीटा को सबसे ज्यादा समझदार माना जाता है। डेल्टा और एप्सिलॉन जैसे वर्ग निचले कैटेगरी के लोगों का क्लोन करके उन्हें रोजमर्रा के काम दिए जाते हैं जो अल्फा और बीटा नहीं करना चाहते। पैदा होते ही बच्चों को उनकी जाति में बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रिक रॉड से डिसिप्लिन किया जाता है। यहाँ ना तो क्राइम है और ना ही वायलेंस, और सभी एकदम हेल्दी लाइफ जीते हैं और सभी को रिस्पेक्ट दी जाती है। लेकिन न्यू लंदन में 3 अजीब रूल्स भी हैं। क्योंकि बच्चे बनाने का काम सरकार करती है, इसलिए आम जनता के बीच फैमिली का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ किसी का कोई माता पिता नहीं है और ना ही कोई किसी का रिश्तेदार। इतना ही नहीं, एक ही औरत या मर्द के साथ जिंदगी भर संबंध रखना यहाँ पर जुर्म है। यहाँ प्राइवेसी की मांग करना जुर्म है। लोगों की आंखों में इंदिरा नाम का एक बायोनिक चिप इम्प्लांट किया गया है और इसी चिप की बदौलत ये पूरी सिटी एकदम ट्रांसपेरेंट है, यानी हर कोई देख सकता है कि दूसरा क्या कर रहा है, फिर चाहे वो ऑफिस में हो या फिर टॉयलेट के अंदर बैठा हो। पर इस चिप को निकालकर कोई भी प्राइवेट मोड में जा सकता है, लेकिन ऐसा करना इस सिटी में अनैतिक माना जाता है। अगर किसी को दुख, टेंशन, गुस्सा वगैरह फील होता है तो उसे सिर्फ सोमा नाम का कैप्सूल लेना होता है, जिससे वो दिन भर खुश रह सके। एक दिन में लोग 100 कैप्सूल्स भी खा सकते हैं और इसी वजह से न्यू लंदन के लोग कभी दुखी नहीं दिखते। अब हमें सीरीज की हीरोइन लेनिना को दिखाते हैं, जो बीटा प्लस जाति की है और न्यू लंदन सरकार के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम करती है। एक दिन उसका बॉस बर्नार्ड उसे ऑफिस में बुलाता है। लेनिना उसकी बात टाल नहीं सकती क्योंकि बर्नार्ड अल्फा प्लस जाति का है। तभी हमें न्यू लंदन का शानदार व्यू दिखाते हैं। बर्नार्ड उसे डांटता है कि तुम कई दिनों से सिर्फ हेनरी के साथ सो रही हो, ये ठीक नहीं है। दरअसल हेनरी भी अल्फा प्लस जाति का ही है। बर्नार्ड कहता है कि पिछले 2 हफ्तों में तुम और हेनरी 22 बार साथ थे। ये न्यू लंदन की एंटी मोनोगेमी रूल्स के खिलाफ है। इस बार तो वार्निंग देता हूँ, लेकिन अगली बार तुम्हें सजा होगी, याद रखना। फिर वो लेनिना को रिलैक्स करवाने के लिए एक सोमा कैप्सूल देता है। अब हमें सैवेज लैंड्स नाम की एक जगह का एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। सैवेज लैंड्स न्यू लंदन के लोगों का थीम पार्क है, जहां ह्यूमंस एकदम नेचुरल तरीके से जीते हैं। 200 साल पहले इन लोगों ने न्यू लंदन की एंटी प्राइवेसी रूल्स को अपनाने से इनकार किया था और तब से ये लोग इस थीम पार्क के निवासी हैं। यहाँ लोग शादी करते हैं और नेचुरली बच्चा पैदा करते हैं। वे न्यू लंदन की चकाचौंध से दूर गरीबी में जीते हैं। वे सोमा कैप्सूल्स नहीं खाते, पर मुसीबतों के बीच भी खुश रहने की कोशिश करते हैं। इन्हें अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। पर न्यू लंदन की नजरों में ये लोग पिछड़े हुए हैं और वे सैवेज लैंड्स को चिड़ियाघर की तरह देखने आते हैं। यहाँ न्यू लंदन का डायरेक्टर एड बर्नार्ड को एक एक्सीडेंट स्पॉट पर भेजता है। वहाँ एक आदमी बिल्डिंग के ऊपर से गिरकर मरा होता है। दरअसल वो आदमी एप्सिलॉन जाति का है। तभी सीजेक्स 60 नाम का एप्सिलॉन बड़ा इमोशनल हो जाता है। बर्नार्ड वहाँ पर जमा हुए लोगों को सदमे से निकालने के लिए सोमा कैप्सूल्स देता है। वे सोचते हैं कि वो आदमी गलती से बालकनी से गिरा होगा, पर बर्नार्ड को शक होता है कि उसने स्ट्रेस के कारण खुदकुशी की है। फिर वो परेशान होकर न्यू लंदन की एंटरटेनमेंट हेड विल्मा के पास जाता है और एक पार्टी अरेंज करने को कहता है, ताकि लोग खुलेआम अपने दिल की बातें कर सकें और खुश रहें। पर विल्मा उसे समझाती है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि यहाँ कोई स्ट्रेस से खुदकुशी करे, क्योंकि सोमा कैप्सूल उन्हें दुखी होने ही नहीं देगा। सैवेज लैंड्स में मूवी के हीरो जॉन को दिखाते हैं, जो एक सर्कस के लिए काम करता है और बहुत ही मेहनती आदमी है। उसका बॉस हमेशा उस पर रौब जमाता रहता है। वो अपनी शराबी में लिंडा के साथ रहता है, लेकिन वो जॉन का बहुत ख्याल रखती है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया है, इस वजह से वो बहुत ही डिप्रेस्ड रहती है और पास्ट को भूल नहीं पाती। रात को कोई आवाज सुनकर वो बाहर आता है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड मेडिसन और कुछ आर्म्ड लोग वहाँ जाते हैं। वे जॉन को किडनैप करके अपनी लीडर शीला के पास लेके जाते हैं। शीला इस बागी ग्रुप की लीडर है, जो न्यू लंदन के हाईटेक लोगों को मिटा देना चाहते हैं, क्योंकि वे सैवेज लैंड्स के लोगों को जानवर समझते हैं। जॉन सर्कस में वेपन्स हैंडल करता है, इसलिए शीला उसे कहती है कि तुम इन नकली गन्स में असली बुलेट्स लोड कर दो। पहले तो जॉन इनकार करता है, पर शीला कहती है कि अगर तुम नहीं माने तो तुम्हें और तुम्हारी माँ को मार डालेंगे। यहाँ बर्नार्ड उस आदमी की घिनौनी मौत से बड़ी टेंशन में होता है और रिलैक्स करने के लिए अपनी आई चिप निकाल देता है। पर तभी उसका बॉस एड उससे मिलता है और कहता है कि तुम अल्फा प्लस रहने लायक नहीं हो, क्योंकि तुम्हें अधिकार जमाना आता ही नहीं है। इतना ही नहीं, तुम अपनी आई चिप निकाल कर प्राइवेट में चले गए थे। ये बिल्कुल गलत बात है। तुम एक काम करो, तुम कुछ दिनों की छुट्टी लेकर सैवेज लैंड चले जाओ। बर्नार्ड ये बात लेनिना को बताता है कि मैं बहुत इमोशनल होने लगा हूँ और अकेलेपन जैसी फीलिंग्स भी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे सैवेज लैंड्स भेजा जा रहा है। लेनिना को उस पर बहुत तरस आता है और वो भी सैवेज लैंड्स जाने का फैसला करती है। अगले दिन दोनों एक रॉकेट में सिर्फ 12 मिनट में सैवेज लैंड्स पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो एक होटल में ठहरते हैं, जहाँ उन्हें सैवेज लैंड्स के टूर्स और पैकेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब लेनिना वहाँ की रीतियों को जानकर बड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर औरतें बच्चा पैदा करती हैं, लोग गाड़ियाँ चलाते हैं, एक दूसरे से लड़ते भी हैं और जानवर भी पालते हैं। वहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर में धक्का मुक्की होती है, शादियाँ होती है और वे भगवान को भी मानते हैं, और ऐसी कोई भी चीज न्यू लंदन में नहीं होती।
यहाँ जॉन की बेस्ट फ्रेंड मेडिसन उसको वेपन्स में रियल ब्लड्स लोड करने पर मजबूर करती है। बर्नार्ड और लेनिना सैवेज लैंड ट्रिप के आखिरी प्रोग्राम में भाग लेते हैं, जहाँ पर एक शादी होती है, पर उनकी प्रथा के अनुसार एक नकली गन से फायर की जाती है, पर नकली बुलेट्स के बजाय असली बुलेट्स फायर होते हैं और वो दूल्हा वहीं मर जाता है। अब न्यू लंदन से आए हुए ये सोचते हैं कि ये भी एक नाटक का हिस्सा है, पर इतने में ऑडियंस के बीच मौजूद बागी दूसरों को भी शूट करने लगते हैं। इस तरह न्यू लंदन से आए कई लोग मारे जाते हैं। लेनिना बर्नार्ड को लेकर वहाँ से बचकर भागती है, पर बर्नार्ड को गोली लग जाती है। फिर लेनिना उसको लेकर एक बिल्डिंग में छिप जाती है। इतने में बागी वहाँ भी आ जाते हैं। जॉन इनको देख लेता है और अपने साथियों को अलर्ट करता है, पर इनकी जोड़ी को देखकर उसे बहुत तरस आता है और वो इनको अपने घर लेके जाता है। उसकी माँ बड़ी मुश्किल से बुलेट बाहर निकालती है और उसकी घाव स्टिच भी करती है। तभी मेडिसिन इन दोनों की तलाश में उसके घर जाती है। जॉन इनको छुपाकर मेडिसिन को अंदर बुलाता है। मेडिसिन कई बार पूछती है, लेकिन जॉन कहता है कि यहाँ तो न्यू लंदन का कोई भी गेस्ट नहीं आया। इतने में बर्नार्ड दर्द के मारे चीखने लगता है। अब मेडिसिन जॉन पर गन तान देती है क्योंकि उसने झूठ बोला था, पर जॉन की माँ लिंडा पीछे से मेडिसिन को चाकू मार देती है। अब चारों जॉन की कार में वहां से निकलते हैं, लेकिन बागी उनका पीछा करना नहीं छोड़ते। न्यू लंदन की बस भी बागियों ने जला दी होती है। अब ये देखकर बर्नार्ड कहता है कि सैवेज लैंड्स के लोग एकदम जानवर हैं, उन्हीं की वजह से हमारा ये हाल हुआ है। पर लेनिना कहती है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि इन दोनों ने हमारी जान बचाई है। फिर पता चलता है कि लिंडा भी न्यू लंदन में रहती थी, लेकिन 30 साल पहले वो अपने प्रेमी के साथ सैवेज लैंड्स आ गई थी। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और यहीं रुक गई, क्योंकि न्यू लंदन में प्रेग्नेंट होना, बच्चे को जन्म देना, ये सभी जुर्म है। जॉन के पिता वापस लौटने का वादा करके तो गए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटे। इतना ही नहीं, सैवेज लैंड्स के चारों ओर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंस है। सैवेज लैंड्स के कई लोग इसे पार करने के चक्कर में जल गए थे, पर क्योंकि लिंडा न्यू लंदन की निवासी थी, इसलिए वो फेंस को पार कर सकती थी। जॉन सैवेज लैंड्स में पैदा हुआ था और उसे यहाँ से बाहर जाने के लिए बर्नार्ड जैसे एक अल्फा प्लस की मदद चाहिए। इसलिए लिंडा ने बर्नार्ड को बचाया था, ताकि वो और जॉन न्यू लंदन लौट सके। बॉर्डर पर बागी सभी गाड़ियां चेक करते हैं। ये देखकर लिंडा इन्हें जंगल में लेके जाती है, जहाँ से फेंस तक पहुंचा जा सकता है। वे फेंस के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी बागी उन पर शूट करने लगते हैं। बर्नार्ड और लेनिना भागकर फेंस पार कर लेते हैं। एक बागी उनका पीछा करता है, लेकिन फेंस उसको जला देता है। ये देखकर जॉन वहीं पर रुकता है, लेकिन तभी शीला उसको शूट कर देती है, पर लिंडा जॉन को फेंस के पार धक्का दे देती है। जॉन को कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके पेरेंट्स न्यू लंदन के निवासी रह चुके हैं। इस तरह चारों बच जाते हैं और शीला देखती रह जाती है। न्यू लंदन लौटते वक्त जॉन देखता है कि उसको बचाते वक्त लिंडा को गोली लगी थी। लिंडा मर जाती है, लेकिन मरने से पहले जॉन से कहती है, न्यू लंदन में अपना ख्याल रखना। अब न्यू लंदन के एडवांस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी से बर्नार्ड के घाव जल्दी ठीक हो जाते हैं। जॉन को अब एक बड़े कमरे में बंद किया जाता है, जहाँ पर वो अपनी माँ के बारे में सोचकर बहुत पागल हो रहा होता है। एड और मुस्तफा नाम की औरत उसे बाहर से ऑब्जर्व करते हैं। मुस्तफा न्यू लंदन की सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सैवेज लैंड्स के लोग मौत को एक्सेप्ट करना नहीं जानते और दिल के बड़े कमजोर होते हैं। एड जॉन को कैद में रखना चाहता है, लेकिन मुस्तफा उसे न्यू लंदन के लोगों के साथ मिलजुल कर रहने की परमिशन दे देती है। जॉन को न्यू लंदन के तौर तरीकों की ट्रेनिंग दी जाती है और वो पहली बार इस एडवांस सिटी को देखता है। ऊंची बिल्डिंग्स उसको बहुत डरा देती हैं और वो लिफ्ट में जाने से भी बहुत घबराता है। बर्नार्ड उसे सोमा कैप्सूल देता है, लेकिन वो उसे भी ठुकरा देता है। एक टेक्नीशियन उसकी आंखों में इंदिरा चिप इम्प्लांट करने आता है। वो देखता है कि जॉन की आई बॉल एकदम अलग किस्म की है, जो सिर्फ एक अल्फा एक्सोटिक इंसान के पास ही होती है। अल्फा एक्सोटिस न्यू लंदन के सबसे असामान्य और इंटेलिजेंट इंसान होते हैं। वो चिप लगाने से इनकार कर देता है और वहाँ से बाहर चला जाता है, पर बाहर लोग उसे जंगली कहकर चिढ़ाते हैं। फिर जॉन घबराकर एप्सिलन सेक्शन में पहुंचता है। न्यू लंदन में एप्सिलन्स की ड्राई की कोई कीमत नहीं होती। वे बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी जॉन को देखकर CJ-60 उसको अपना खाना देता है। जॉन बड़े चाव से खाना खाता है और दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। तभी एड वहाँ पर आता है और सभी एप्सिलन्स को बाहर भेज देता है। वो जॉन से कहता है कि तुम्हें मैं इससे भी बेहतर जगह ले जाना चाहता हूँ। जॉन डर के मारे मान ही जाता है। यहाँ बर्नार्ड भी जॉन की तलाश कर रहा होता है और एड से मिलने आता है। वहाँ एड की आई चिप रखी होती है, मतलब एड प्राइवेट में चला गया है और उसे कोई नहीं देख सकता। फिर बर्नार्ड एड की चिप से जॉन की आई को कंपेयर करता है, तो दोनों पूरी तरह से मैच करते हैं। यानी एड ही जॉन का पिता है, जो उसकी माँ को छोड़कर कई साल पहले यहाँ पर आ गया था। वो अपने साथी अल्फा प्लस हेनरी को ये बात बताता है, पर हेनरी उस पर विश्वास ही नहीं करता और कहता है कि तुमने बिना परमिशन एड की आई चिप निकाल कर ठीक नहीं किया। यहाँ एड जॉन को एक ऊंची जगह पर ले जाकर कहता है, तुम उस रॉकेट में वापस सैवेज लैंड चले जाओ। जॉन डरता है कि वहाँ मेडिसिन और बागी उसको मार डालेंगे, पर एड बताता है कि इस दुनिया में अनगिनत सैवेज लैंड्स हैं, जहाँ लोगों ने सभ्यताएं बनाए रखी हैं। तुम्हें उनमें से एक जगह चले जाना चाहिए। मैं खुद कई सैवेज लैंड्स जाकर रह चुका हूँ। तब जॉन को पता चलता है कि एड ही उसका पिता है,
जो उसकी माँ को अकेला छोड़कर चला गया था। उसे एड पर बहुत गुस्सा आता है और दोनों में हाथापाई हो जाती है। तभी एड गलती से नीचे गिरकर मर ही जाता है, लेकिन उसने अपनी आई चिप ऑफिस में छोड़ दी थी, इस वजह से किसी ने उसको मरते हुए नहीं देखा होता। जॉन सिटी में लौट आता है। वो एक पार्टी में पहुंचता है जहां सभी मिलकर डांस कर रहे होते हैं। जॉन को देखते ही बर्नार्ड उसे उन लोगों से बचा लेता है। अब जॉन बर्नार्ड पर विश्वास करने लगता है और उसका दिया हुआ सोमा कैप्सूल्स भी खा लेता है। सैवेज लैंड्स की लाइफ को देखकर लेनिना बिल्कुल कंफ्यूज सी हो गई है और हर वक्त कुछ न कुछ सोचती रहती है। वो अपने दोस्तों से नहीं मिलती, कभी कभी बहुत बुरा बर्ताव भी करने लगती है। इतना ही नहीं, वो स्ट्रेस में भी सोमा कैप्सूल्स लेना पसंद नहीं करती। मुस्तफा बर्नार्ड को बताती है कि एड गलती से पहाड़ से गिर गया था, पर बर्नार्ड कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, एड जॉन का पिता था, पर मुस्तफा ये बात पहले से जानती थी और कहती है कि जॉन को अपने पिता के शहर में रहने का पूरा हक है, उसे यहाँ के रूल्स के मुताबिक जीना सिखाओ। अब बर्नार्ड जॉन को किड्स सेक्शन में लेके जाता है। जॉन एकदम बोर फील करता है, लेकिन फिर भी बच्चों के बीच बैठता रहता है, क्योंकि वे ना तो उसको घूरते हैं और ना ही बड़ों की तरह चिढ़ाते हैं। फिर उसे एंटरटेनमेंट हेड विल्मा के पास लेके जाते हैं, जो कहती है कि इसने कल की पार्टी बहुत एंटरटेन की थी, आज भी इसको पार्टी में ले जाना। यहाँ लेनिना अपनी बेस्ट फ्रेंड फ्रैनी के साथ टेनिस खेलती है। न्यू लंदन में लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, यहाँ कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई अच्छा या बुरा परफॉर्मर नहीं माना जाता। लेनिना दमदार शॉट्स मारती है, लेकिन अपनी फ्रेंड को इंसल्ट करती है कि तुम बेकार खेलती हो। अपने अंदर के बदलाव को शांत करने के लिए वो कई सोमा कैप्सूल्स खाती है और विल्मा की पार्टी में पहुंच जाती है। बर्नार्ड जॉन को भी पार्टी में लेके जाता है। वहाँ विल्मा उसे अपने कमरे में लेके जाती है और वे इंटीमेट हो जाते हैं। बर्नार्ड अपने कुछ बीटा फ्रेंड्स को बताता है कि वो कितनी मुसीबतें पार करके सैवेज लैंड से बच निकला था। तभी हेनरी, जो कि न्यू लंदन का न्यू डायरेक्टर बन गया है, वो आकर बर्नार्ड की इंसल्ट करता है। अब अपने दोस्त को मुसीबत में देखकर जॉन वहां आता है और बर्नार्ड को पंच मारना सिखाता है। लगता है न्यू लंदन के लोग मुक्का मारना भी नहीं जानते। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बर्नार्ड जाकर हेनरी को एक पंच मारता है। अब सभी चौंक जाते हैं। ये देखकर CJ60 स्माइल करता है, शायद वो डांस करना चाहता है और किसी को पंच भी। बर्नार्ड और लेनिना एक जगह अकेले मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सैवेज लैंड्स में रहने के बाद उनके अंदर अलग ही फीलिंग्स और इमोशंस आ गए हैं। यहाँ जॉन कई लोगों के साथ डांस करके जिंदगी में पहली बार एंजॉय कर रहा होता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, इस सीरीज का दूसरा पार्ट मिस मत कीजिएगा। बाकी अगर आपको ये पार्ट पसंद आया, वेब सीरीज पसंद आ रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। बाकी मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ कल को, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखेगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।